टू माय यूट्यूब चैनल टेकी खुशी। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्विजिशन के बारे में। हम देखेंगे एक्विजिशन एग्जैक्टली होता क्या है, रीजन क्या है एक्विजिशन के, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जानेंगे कि जो एक्विजिशन है उसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, ताकि हमको उसको समझने में आसानी हो। तो एक्विजिशन मतलब क्या बोल सकते हो, किसी भी चीज को पाना या फिर एक्वायर कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई कार खरीदने गए हो तो जब तक आपने कार नहीं खरीदा तो कार जिस शोरूम में है वो उसका मालिक हो गया। बट जैसे आप कार को खरीद के अपने पास लेके आए, इट मीन्स आपने क्या कर लिया, उस कार को एक्वायर कर लिया। तो अब उस कार के मालिक कौन हो गए, आप हो गए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्विजिशन। अब थोड़ा सा और भी डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, एक्विजिशन मतलब क्या होता है। एक्विजिशन इज ए लाइक व्हेन वन कंपनी बाय अनदर कंपनी, यानी कि एक्विजिशन वो होता है जब क्या होता है, एक कंपनी क्या करती है, दूसरे कंपनी को बाय करती है। अब वो कंपनी दूसरे कंपनी को पूरा बाय कर लेती है क्या, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, सिंपल एक्विजिशन मतलब क्या होता है, जो बाइंग कंपनी होती है ना, वो क्या करती है, मोस्ट ऑफ द अदर कंपनी स्टफ, वो जो बाइंग कंपनी होती है वो दूसरे कंपनी के मोस्ट ऑफ द स्टफ को बाय कर लेते हैं। यानी कि 50% क्या कर लेती है, वो उसको बाय कर लेती है। 50% उस कंपनी में बाइंग कंपनी का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। देन अब उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, जब कंपनी ने क्या कर लिया, दूसरी कंपनी के स्टफ को बाय कर लिया या फिर स्टेक कर लिया, तो वहां पे क्या हो सकता है कि दूसरी कंपनी चेंज नहीं होगी, वो कंपनी भी चलती रहेगी, बट उस कंपनी का जो पूरा अधिकार है वो किसके पास जाता है, बाइंग कंपनी के पास आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, द कंपनी being bought usually stay the same, like keeping its name and how it's organized। वो जो कंपनी है उसका नाम वही रहेगा, बट ये होगा कि उस कंपनी के जो भी आगे इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे, या तो वो दोनों आपस में सहमति के अनुसार करेंगे, या फिर आप क्या बोल सकते हो, जिस कंपनी ने उसको बाय किया है उसका फुल्ली क्या होता है, उसके ऊपर अधिकार होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीजें समझ में आ रही है। देन अब थोड़ा सा और भी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग के साथ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि एक्विजिशन कब होता है, व्हेन वन कंपनी बाय अनदर कंपनी और पार्ट ऑफ इट्स। या तो वो क्या करती है, कंपनी को पूरा बाय कर लेती है, या फिर उस कंपनी का क्या करती है, कुछ पार्ट्स को बाय करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्विजिशन। एग्जाम्पल क्या बोल सकते हो कि लाइक जैसे आपने क्या किया, कोई भी टॉय को बाय किया, कहाँ से, स्टोर से। जब तक आपने उस टॉय को बाय नहीं किया, जब आप उस टॉय को खरीदने के नजरिए से जा रहे हो, खरीदने के बारे में सोच रहे हो, तो जिस शॉप से आप खरीदोगे तब तक क्या होगा, वो उस टॉय का मालिक होगा। बट जैसे आपने उस टॉय को खुद के लिए खरीद लिया, पैसे उसको पे कर दिए, तो अब क्या हो गए, उसके आप मालिक हो गए। मतलब आपने क्या कर लिया, उसको एक्वायर कर लिया। आई होप एटलीस्ट आपको यहाँ पे अब समझ में आ गया होगा कि एक्विजिशन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। तो हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में जानने के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको क्या सोचना है, या फिर आप इमेजिन करके रखो कि दो कंपनी है। एक जो कंपनी ए है वो, इट मीन्स क्या समझो, उसको बड़ा भाई समझो। जो कंपनी बी है उसको क्या समझो, छोटा भाई समझो। तो एक दिन यहाँ पे बड़ा भाई क्या डिसाइड करता है, यानी कि कंपनी ए क्या डिसाइड करती है कि वो क्या करेगी, जो कंपनी बी है ना उसका भी ध्यान खुद रखेगी, या फिर उसका चार्ज वो खुद के हाथों में लेगी। यानी कि उसने क्या किया, जो बड़े भाई ने था उसने क्या किया, छोटे भाई की कंपनी को एक्वायर कर लिया, उसको प्राप्त कर लिया, उस चीज को पा लिया। डन। अब इसके बाद क्या चीजें होगी, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे क्या हो कि इस कंपनी पे राज कौन करेगा, या फिर इस कंपनी के जो भी डिसीजन है वो किसके थ्रू जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो बड़ा भाई है वो क्या करेगा, अब दोनों कंपनीज को देखेगा साथ में। डन। इसके बाद आप क्या बोल सकते हो कि ऐसा तो नहीं कि कंपनी ए ने क्या किया, एक्वायर कर लिया कंपनी बी को, तो कंपनी बी का वहां पे कोई रोल ही नहीं है। ऐसा नहीं है, कंपनी बी का भी अपना रोल है, वो मार्केट में अभी भी एग्जिस्ट है। बट उसको जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको किसके साथ डिस्कस करना होगा, कंपनी ए के साथ। वो डिसीजन समझ के, सुन के ही फिर वो आगे अपना कोई डिसीजन ले सकता है। डन। अब क्या बोल सकते हो, यहाँ पे जो दोनों कंपनी है वो अपना क्या करेगी, काम इक्वली करते रहेगी, बट जो कंपनी रन होगी वो किसके थ्रू होने वाली है, बड़े भाई के थ्रू, यानी कि कंपनी ए के थ्रू ही वो क्या होगी, रन होगी। कंपनी बी का यहाँ पे ज्यादा रोल नहीं होगा, यहाँ पे ज्यादा डिसीजन नहीं होगा। वाई, बिकॉज कंपनी ए यानी कि जो बड़ा भाई था उसने क्या किया, कंपनी बी क्या आधा से ज्यादा स्टेक या फिर 50% स्टेक ले लिया है, वो उसका मालिक हो गया है। देन अब फ्रेंड, इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल है, आप क्या बोल सकते हैं, जोमेटो ने क्या किया, उबर इट को एक्वायर कर लिया। जब जोमेटो ने देखा कि उबर इट लॉस में जा रहा है, तो उसने क्या कर लिया, उसको एक्वायर कर लिया।
अब अगर आपको इसके रिलेटेड और भी एग्जांपल चाहिए या फिर आपको देख डिटेल में जाना है कि जोमेटो ने उबर ईट को कैसे एक्वायर किया था, क्या प्राइस था, तो वो सारी चीज़ों के लिए ऑलरेडी केस स्टडी बने हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। आपको वहाँ पे और भी चीज़ें काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगी। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके रीज़न देख लेते हैं कि रीज़न क्या है एक्विजिशन के। तो अब हम यहाँ पे एक्विजिशन के रीजन देख लेते हैं कि किस किस वजह से एक्विजिशन होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, ग्रोइंग बिगर। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि जैसे कंपनी क्या करती है, दूसरे कंपनी को बाय कर लेती है या फिर एक्वायर कर लेती है, तो वो कंपनी क्या हो जाती है, पहले के कंपेयर में बहुत बड़ी हो जाती है, स्ट्रॉन्गर भी हो जाती है। तो इससे क्या होगा, कल को मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो दोनों कंपनी साथ में मिलकर क्या कर सकती है, उसको इजिली सॉल्व कर सकती है। तो ये भी एक रीजन था एक्विजिशन का। देन नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए क्या बोल सकते हो, गेटिंग न्यू स्टॉक। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि जो कंपनी है वो चाहती है कि अपने बिजनेस में, अपनी कंपनीज में न्यू स्टॉक को ऐड करे, जैसे कि कोई नए प्रोडक्ट्स को लेके आए, न्यू सर्विसेज लेके आए, नए नए टेक्नोलॉजी को अपनाए। तो वो डिसाइड करती है किसी ऐसे कंपनी को एक्वायर करने का जिसके पास ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं। तो उनको एक्वायर करने से क्या होगा, उनका जो प्रॉब्लम है वो इजिली सॉल्व हो जाता है। तो ये भी क्या एक रीजन है एक्विजिशन का। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, मेकिंग मोर मनी। अब यहाँ पे पैसा कैसे ज्यादा बनेगा, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, एक्वायरिंग क्या करता है, हेल्प करता है किसको, अनदर कंपनी को या फिर बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने में। कैसे, एक्विजिशन हो गया, दोनों साथ में आ गए, अब क्या होगा, आपका सेल ज्यादा होगा। आप क्या कर सकते हो, नए मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो, आप अपने कॉस्ट को सेव कर सकते हो। तो इस तरह से या फिर और भी बहुत सारे वे हैं पैसे को बढ़ाने का। तो आई होप आपको यहाँ पे ये रीजन भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रीजन देखिए यहाँ पे क्या है, बीइंग स्मार्ट टुगेदर। अब यहाँ पे बीइंग स्मार्ट टुगेदर कैसा होगा, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, आपने क्या किया, दोनों कंपनी एक मतलब एक जो कंपनी थी उसने क्या किया, दूसरे कंपनी को एक्वायर कर लिया। तो इट मीन्स अब क्या हो गया, दोनों साथ में आ गए ना, साथ में आ गए। इट मीन्स क्या होगा कि उनके जो दोनों कंपनीज के जो स्किल थे वो साथ में आ गए, नॉलेज भी साथ में आ गया, रिसोर्सेज भी अच्छे हो गए हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि जहाँ पे एक का दिमाग, दो का दिमाग लगने वाला था, अब क्या होगा, जो उससे बेटर है वही दिमाग लगा के अपने डिसीजन को लेगा। तो इससे स्मार्टनेस आ जाती है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये रीजन भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप क्या बोल सकते हो, स्टेइंग अहेड। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव मार्केट्स है। तो कंपनी क्या करना चाहती है, एक्वायर करना चाहती है दूसरी कंपनीज को, सो दैट वो मार्केट में क्या रहे, आगे रहे। लाइक फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर आप मार्केट के कॉम्पिटेटिव रेस में हो तो हो सकता है किसी के पास अच्छी चीजें आपके पास नहीं है, तो आप एक्वायर करके उस कंपनी को भी कम्पीट कर सकते हो। तो ये भी एक रीजन है किसका, एक्विजिशन का। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट रीजन देख लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे देखिए क्या है, प्लेइंग इट सेफ। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि आपने क्या किया, एक्वायर कर लिया, तो इससे क्या हो रहा है, आपका जो रिस्क है वो बहुत ही कम हो गया। अभी एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि सपोज हो सकता है कि कोई भी एक पार्ट जो आपका बिजनेस का है वो काफी अच्छे से मार्केट में नहीं चल रहा है, तो आपके पास दूसरा पार्ट भी तो है उस कंपनी का, बिकॉज आपने क्या किया, दूसरे कंपनी को भी एक्वायर करके रखा है। तो एटलीस्ट आप उस कंपनी को यूज करके मार्केट में बैलेंस बना सकते हो। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे रीजन भी काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा एक्विजिशन का। अब हम नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। तो पर यहाँ पे देखिए फर्स्ट एडवांटेज क्या है, मार्केट एक्सपांशन। मतलब एक्विजिशन के थ्रू आपका मार्केट एक्सपांड कैसे हो जाता है वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, आपने जैसे ही क्या किया, किसी और कंपनी को एक्वायर कर लिया, किसी और कंपनी को क्या कर लिया, आपने एक्वायर कर लिया, तो वहाँ पे आपको मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप अपने बिजनेस को और भी एक्सपांड कर सकते हो, न्यू जोग्राफिकल रीजन में भी लेके जा सकते हो। तो इस तरह से क्या होगा, आपका मार्केट इजिली एक्सपांड हो जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट एडवांटेजेस क्लियर है। सेकंड यहाँ पे देखिए क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। आप मार्केट को एक्सपांड कर रहे हो तो आप इससे डाइवर्सिफाई भी कर पाओगे ना, आप उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ऑफर कर सकते हो, डिपेंडेंसी आपका कम हो जाएगा, सिंगल मार्केट इंडस्ट्रीज आ गए, आपका जो रिस्क है वो स्प्रेड होना कम हो जाएगा कंपेयर टू द पहले, क्योंकि आप क्या हो गया, आपने क्या कर लिया, मार्केट्स को या फिर बिजनेस को एक्वायर कर लिया है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये सेकेंड एडवांटेजेस भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, सिनर्जिक एंड कॉस्ट सेविंग। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, आपने क्या किया, एक्वायरिंग के बाद अब आप क्या कर रहे हो, जो ऑपरेशन है वो भी साथ में हो गए, रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज को भी आप यूज कर रहे हो। पहले आप इंडिविजुअल यूज करते थे, अब आप दोनों कंपनी का यूज कर रहे हो। देन उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, कंपनी फिर यहाँ पे क्या करेगी, सिनर्जी को भी अचीव करेगी एंड कॉस्ट सेविंग भी होगा। इसके वजह से क्या होगा
एफिशिएंसी है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है या फिर जो भी कॉम्पिटिटिवनेस है, वो सब चीज़ें क्या होगी वहाँ पे इंक्रीज होगी कंपेयर टू द पहले। तो आई होप आपको यहाँ पे ये एडवांटेजेस भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एडवांटेज देख लेते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज यहाँ पे देखिए क्या है, एक्सेस टू रिसोर्सेस एंड टैलेंट। डेफिनेटली आपने क्या किया यहाँ पे, जब आपने कंपनी को एक्वायर किया तो इट मीन्स जिस कंपनी को आपने एक्वायर किया उस कंपनी के अंदर जो भी काम करने वाले हैं, जो भी उसके अंदर टैलेंट है, लाइक जो टेक्नोलॉजी है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, जो स्किलफुल एम्प्लॉयज हैं, वो सब चीज़ें भी तो आप यूज़ करने वाले हो ना, उसको यूटिलाइज करने वाले हो। वाई? बिकॉज अब आपके पास उसकी अथॉरिटी है, अब आपने क्या कर लिया, उस कंपनी को एक्वायर कर लिया। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे ये एडवांटेजेस भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एडवांटेजेस देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, इंक्रीज मार्केट शेयर। आपका मार्केट शेयर कैसे इंक्रीज होने वाला है? आपने क्या किया, बिजनेस को आप एक्सपांड कर रहे हो, एक्सपांड कर लिया और आपका डाइवर्सिफिकेशन भी हो, तो अल्टीमेटली आपका मार्केट शेयर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा आफ्टर द एक्विजिशन। तो आई होप आपको यहाँ पे ये एडवांटेज भी क्लियर है। अब हम लास्ट एडवांटेज देख लेते हैं। लास्ट एडवांटेज यहाँ पे देखिए क्या है, स्टेइंग कॉम्पिटेटिव। अब आप इजिली मार्केट में कॉम्पिटिशन्स को फेस कर सकते हो। कैसे? आपने क्या किया, कंपनी को एक्वायर कर लिया। अब आपने एक्वायर कर लिया तो अब आप मार्केट में इजिली कम्पीट करने के लिए रेडी हो। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे एक्विजिशन के जो भी एडवांटेजेस थे वो आपको काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है एक्विजिशन का, इंटीग्रेशन चैलेंजेस। इंटीग्रेशन चैलेंजेस कैसे होगा, यहाँ पे देखो आपने क्या किया, किसी और कंपनी को एक्वायर कर लिया। अब आपने जब क्या किया, एक्वायर किया, तो डेफिनेटली सारी चीजें क्या होगी, कंबाइन हो गई। इट मीन्स हो सकता है कि जिस कंपनी को आपने एक्वायर किया उस कंपनी का ऑपरेशनल एक्टिविटीज आपकी कंपनी के ऑपरेशनल एक्टिविटीज से डिफरेंट हो, मैनेजमेंट का भी जो काम था वो भी कुछ डिफरेंट हो, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका स्किल कुछ डिफरेंट। तो बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेशन चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ सकता है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है किसका, एक्विजिशन का। नेक्स्ट डिसएडवांटेज यहाँ पे देखिए क्या है, फाइनेंशियल रिस्क। अभी फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा, आपने कंपनी को जब एक्वायर किया तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव और रिस्की हो जाती है। तो हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो सोच के उस कंपनी को एक्वायर किया था वो चीज़ें प्रॉपर ना हो के क्या हो गया, उसका अगेंस्ट इफेक्ट हो गया। तो इस तरह से फाइनेंशियल रिस्क भी आपको फेस करना पड़ सकता है कहाँ पे, एक्विजिशन में। देन तो मैडम हम नेक्स्ट एंड लास्ट डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो लास्ट डिसएडवांटेज यहाँ पे देखिए क्या है, रेगुलेटरी हर्डल्स। तो रेगुलेटरी हर्डल्स में आप क्या बोल सकते हो कि सम टाइम ऐसा भी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो कि जब आप एक्विजिशन के लिए जा रहे हो तो हो सकता है कि वो चीज़ें रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू आपका अप्रूव ना हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो उसके वजह से क्या कॉज हो सकता है कि जो भी चीज़ें था उसमें डिले हो जाएगा, या फिर आपका जो डील है जो आपने सोचा था वो चीज़ें बंद भी हो जाएगी, वहाँ पे स्टॉप कर दी जाएगी। तो फ्रेंड ये सारे क्या थे, डिसएडवांटेजेस हैं किसके, एक्विजिशंस के लिए। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक्विजिशन यानी कि इस टॉपिक के ऊपर नोट्स चाहिए तो फ्रेंड नोट्स के लिए आप मुझे मेरे मीडियम पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इवन फ्रेंड अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर और भी डिटेल में डिस्कस करना है तो उसके लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फ्रेंड एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड। Thank you.